तो सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से टूटा था। बीच में कॉल्स आ गई थी, और वो भी कुवैत से, फिर उसके बाद मक्का मुकर्रमा से, तो उसके बाद लोकल भी कॉल्स थी, तो वो उनके जवाब मिल गए, वो तो अलग से। लेकिन मैं कह रहा था कि हम जब फसलें लगाते हैं तो उसमें देखते हैं कि ज़मीन ने क्या खोया और फसल ने क्या पाया। ये है सवाल। बस ज़मीन ने क्या खोया और फसल ने क्या पाया। तो अक्सर औकात ये बात आपने सुनी होगी कि कहते हैं कि जी जो वीट है या गंदम की फसल है उसमें खादों का इस्तेमाल 1 और निस्बत 1.5 ये रखें। आपको पता है इसका मतलब क्या है? मेरी जान, इसका मतलब है कि गंदम की फसल में 1 हिस्सा फास्फोरसी खाद वो डालें और 1.5 हिस्सा यानी 1.5 जो हिस्सा है वो आप नाइट्रोजन की खाद वो डालें। ये होता है इसका मतलब। मसलन जो फसल में फी एकड़ 70 किलोग्राम 70 kg यानी ये जो यूरिया होती है 3 बोरी यूरिया, इसका मतलब है 70 किलोग्राम जो है ना 70 किलोग्राम का मतलब होता है कि 3 बोरी यूरिया और 47 किलोग्राम फास्फोरस। यानी इसका मतलब क्या होगा? 47 किलोग्राम फास्फोरस का मतलब होता है कि 5 बोरी आपने सिंगल सुपर फास्फेट वो इस्तेमाल करने की हम हमेशा सिफारिश करते हैं। और इस खुराक का तनासब जब निकालते हैं तो 70 तकसीम करते हैं 47 के साथ, 47 के साथ, तो वो ये तकरीबन ये 1 और निस्बत 1.5 वो निकलती है। यानी कि उसमें एक हिस्सा नाइट फास्फोरस और 1.5 हिस्सा नाइट्रोजन। और ये आपने इस तरह हम लोग ये तनासब निकालते हैं। ये आपके लिए मैं इस सीरीज़ में बताऊंगा, क्योंकि छोटे छोटे प्रोग्राम छोटे छोटे सेगमेंट्स में अभी पहले हम ले लेते हैं जो दानेदार अजनास है। दानेदार अजनास में क्या है? ज़्यादा गंदम है, वीट है, राइस है और मकई है। यही हमारी बड़ी है ना जो दानेदार अजनास। इसमें अब पैदावार देखते हैं। अगर फर्ज करें हमने 60 मन फी एकड़ पैदावार लेनी है गंदम की, 60 मन फी एकड़ गंदम में नाइट्रोजन कितनी हम रिकमेंड करते हैं और फास्फोरस कितनी करते हैं और पोटाश कितनी करते हैं, तीनों इनका तब के कॉम्बिनेशन हो जाए ना सारी चीज़ों का। तो इसी तरह मैं चावल का भी बताऊंगा और इसी निशिस्त में आपको मकई का, और इंशाल्लाह अगली नशिस्त में इसी तरह हम ले लेंगे जड़ वाली फसलें, उनके में क्या क्या कितनी पैदावार लेनी है और उसके लिए कितनी कितनी खादों का इस्तेमाल होना है। तो 60 किलोग्राम का अगर आपने यील्ड लेना चाहते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और 60 किलोग्राम गंदम की पैदावार हासिल करने के लिए आपने नाइट्रोजन 70 किलोग्राम फी एकड़ और फास्फोरस 30 किलोग्राम 30 और पोटाश भी आपने 70 किलोग्राम आपने रखनी है। तो ये निस्बत कितनी बनी? ये बाहमी निस्बत हम देख लेते हैं। ये होगी 2 निस्बत 1 निस्बत 2, यानी 2 हिस्से नाइट्रोजन, 1 हिस्सा फास्फोरस और 2 हिस्से पोटाश। तो आपको 60 मन फी एकड़ पैदावार इंशाल्लाह हासिल हो जाएगी गंदम की। इसी तरह चावल देख लेते हैं। चावल की अगर 60 मन फी एकड़ झाड़ हम जिसको कहते हैं वो अगर लेना चाहते हैं पैदावार, तो उसके लिए भी आपको
ये है कि 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और 20 किलोग्राम फास्फोरस और 65 किलोग्राम 65 किलोग्राम आपने पोटाश इसमें डालनी है। तो ये कितनी निस्बत होगी? ये हो जाएगी 2:1:3, यानी 2 हिस्से नाइट्रोजन और एक इसकी निस्बत होगी 2 इंटू रेशो क्या 1:3, यानी 2:1:3। 2 इससे नाइट्रोजन, एक जो है वो आपको मैंने फास्फोरस बताई, और 3 इसकी निस्बत हुई पोटाश की होगी। तो आपको 60 मन आपको धान का या चावल का झाड़ इंशाल्लाह मिलेगा। और इसी तरह मकई का हम ले लेते हैं। फर्ज करें हम मकई का हम ज़हन में रखते हैं कि हाइब्रिड भी है, और दूसरा 130 मन फी एकड़ अगर हमने हासिल करनी है, उसके लिए 140 किलोग्राम नाइट्रोजन और 52 फास्फोरस और आपने 117 किलोग्राम आपने पोटाश डालनी है। ये निस्बत कितनी बनी? 3:1:2, यानी 3 हिस्से 3 नाइट्रोजन, एक हिस्सा होगी फास्फोरस और ये 2 होगी पोटाश। तो मेरी जान ये है दानेदार अजनास, उसमें किस तनासब से आपने खादों का इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में मैं आपको एक एक करके छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, और इसका टाइटल ही मैं दे देता हूँ कि क्या मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि सही तनासब से खादों का इस्तेमाल, सही तनासब से खादों का इस्तेमाल, ये इंशाल्लाह सिलसिला चलेगा। सही एक पहला सेगमेंट है, ये इसमें दानेदार अजनास मैंने बता दी हैं, और अगली नशिस्त में आपको जो जड़ वाली फसलें हैं वो बताऊंगा अगली। इसके बाद हम सब्जियात पे चले आएंगे, और बहुत सारी जितनी सब्जियात हैं, और फिर उसके बाद फलों का भी बताऊंगा। फलों के बाद फिर तेल और जनास जो है उनका एक सेगमेंट अलग बना लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है ना। और इसी तरह फिर जो मुतफरक हैं, जैसे मिर्च है, चाय है और तंबाकू है, उनको भी ले लेंगे। और इसी तरह जिनसे हम कपास है, गन्ना है, और इसी तरह चारे हैं, बरसीम है और मकई का चारा, या ये चारा जात जो हैं वो एक अलग से एक सेगमेंट ले लेंगे, और उसमें एक एक चीज़ का आपको बताऊंगा कि किस तनासब से आपने खादों का इस्तेमाल करना है। दुआओं में याद रखें। फी अल्लाह। इस प्रोग्राम का इख्तिताम एक ऐसी हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। उन्वान है, लिबास में मियाना रवि इख्तियार करना पसंदीदा है, और बिला ज़रूरत और किसी मकसूद के बगैर ऐसा हकीर लिबास ना पहने जो उसकी शख्सियत को ऐबनाक कर दे। ये उन्वान है। तो हज़रत उमर बिन शुऐब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद ग्रामी से और वो अपने दादा से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस बात को पसंद फरमाता है कि वो अपने बंदे पर अपनी नेमत का असर देखे। तो ये मैं तिर्मिज़ी से कोट कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखना। फी अल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स
शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 03335121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।